हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का 1 दशमलव प्रश्नावली 1.2 का सल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किस रूप में? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 को जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो 140 का हम फैक्टर तोड़ेंगे। क्या करेंगे? 140 का फैक्टर तोड़ेंगे। 2 से भाग लग रहा है 70 बार में, फिर 2 से लग रहा है 35 बार में, फिर 5 से लग रहा है 7 बार में। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड बन रहा है वो कितना बन रहा है? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 के रूप में। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। 2 कितने बार आया है? 2 बार। तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये तो पहला का आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 156 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 156 को जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो 156 का हम फैक्टर तोड़ेंगे। 2 से लग रहा है 2 से 3 14, 1 आया 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 से 3 9, 2 3 6, 1 आया 2 9 18, फिर 3 से लगाएंगे 13 बार में। अब तो नहीं लग रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर जो 156 का अभाज्य गुणनखंड बन रहा है वो क्या बन रहा है? 2 गुने फिर 3 गुने 13 बन रहा है। इसका मतलब 2 कितने बार आया है? 2 बार। तो 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13, ये आंसर है। और 3825 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 3825 का फैक्टर तोड़ेंगे। 3825 का जब फैक्टर तोड़ेंगे 5 से लग रहा है 5 सते 35, 3 2 5 36, 2 5 25, फिर 5 से लग रहा है 5 से लगाएंगे 5 1 5, इसके पास 2 बचा, 2 इसके पास आया 5 25, 5 3 15, फिर 5 3 से लगाएंगे 3 5 15, 3 1 3, फिर 3 से लगाएंगे 17 3 51। अब तो नहीं लगेगा दोस्तों। तो 3825 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुने फिर 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17। 5 कितने बार आया है? 2 बार। तो 5 का स्क्वायर गुने 3 कितने बार आया है? 2 बार। 3 का स्क्वायर गुने 7। देखते हैं 5005 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 5005 का जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो 5005 का फैक्टर तोड़ेंगे। 5 से लगाते हैं 1 00 1, फिर 11 से लगाते हैं 11 से 11 9 99, 11 कहाँ 11, फिर 13 से लगाते हैं 13 7 91, 7 बार में पूरा कट रहा है। अब यहाँ पर 5005 का अभाज्य गुणनखंड जो बन रहा है 5 गुने 11 गुने 13 गुने 7, तो यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7429 का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। 7429 का फैक्टर तोड़ेंगे। सबसे पहले 17 से लगाते हैं। 17 से 17 चौके 68, 68 2 6, 17 3 51, 51 19 से 11 17 7 19 से, फिर लगाएंगे 19 से 19 दूनी 38, 38 2 3 5, 19 3 57। अब तो नहीं लग रहा है दोस्तों। तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड बन रहा है 17 गुने 19 गुने 23। यही 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। करें पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड से फैक्टर तोड़ेंगे और 91 का भी।
तो 26 में किस संख्या से भाग लग रहा है? 2 से 13 बार में। फिर 13 से लग रहा है 1 बार में। 91 में 7 से लग रहा है भाग 13 बार में। 63 91 फिर 13 से लग रहा है 1 बार में। तो 26 के लिए अभाज्य गुणनखंड क्या बन रहा है? 2 गुने 13 गुने 1। और 91 के लिए अभाज्य गुणनखंड क्या बन रहा है? 7 गुने 13 गुने 1। अब देखिए HCF जो होता है दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। यानी दोनों में जो संख्या कॉमन मिल रहा है वही HCF कहलाता है। तो दोनों में कॉमन संख्या क्या मिल रहा है? एक तो 13 मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो HCF जो होगा वो 13 इंटू कितना होगा? 1 होगा। यानी 13 गुने 1 13। CF जो हुआ वो 13 दोनों में कॉमन मिल रहा था और इंटू 1 भी कॉमन में मिल रहा था, इसलिए हम क्या लिखे? 13 गुने 1 13 होता है। तो एलसीएम जो होगा पहले दोनों में क्या मिल रहा है, जो कॉमन मिलता है उसको तो लिखेंगे, जो नहीं भी मिल रहा है, जो कॉमन नहीं भी मिल रहा है उसको भी हम लिखेंगे। एलसीएम में क्या होता है? पहले जो कॉमन मिल रहा है उसको लिखते हैं। 13 इंटू क्या मिल रहा था? 1 मिल रहा था। अब देखेंगे क्या नहीं मिल रहा है। पहले तो फर्स्ट वाले में 2 नहीं मिल रहा है, इसको लिख दिए। दूसरे वाले में क्या नहीं मिल रहा है? 7 नहीं मिल रहा है, तो 7 भी लिख दिए। जब गुना करेंगे तो 13 गुना 1 13, 13 दूनी 26, 26 सते 182। अब देखिए HCF क्या आ गया? 13। एलसीएम क्या आ गया? 182। यहाँ पर बोल रहा है कि जांच करने के लिए लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जब जांच करेंगे तो क्या होता है फार्मूला? दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या? HCF गुने एलसीएम। सत्यता की जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम। तो दो संख्या क्या है? संख्या मेरा क्या था? 26 और 91। तो 26 गुने 91 बराबर HCF कितना आया है? HCF आया है 13 गुने एलसीएम कितना आया है? 182। अब दोनों को गुना करेंगे तो गुना करते हैं। 91 गुने 26, 6 एका 6 54, 9 की 54, 2 एका 2 2 9 18, 6 4 2 6 5 8 13 3 बाकी 1 1 1 2, 2366। इसको जब गुना किए तो 2366 आया। अब इसको गुना करेंगे 13 दूनी 26 के 6 बाकी 2, 13 8 और 2 इससे बचा था 106, तो 6 बचा 10, 13 एका 13 10 23। क्या दोनों का HCF गुने एलसीएम बराबर दो संख्या का गुणनफल दोनों बराबर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है 510 और 92 का HCF ज्ञात करना है। 510 और 92 का HCF ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड से पहले फैक्टर तोड़ेंगे। 510 का फैक्टर तोड़ेंगे कितना से? 2 से लग रहा है, 2 दूनी 4, 1 बचा इसके पास, 1 आया इसके पास, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, फिर 5 से लग रहा है, 5 है 25, 5 एका 5, फिर 3 से लग रहा है, 17 51, फिर 17 से 17 एका 17। 92 के लिए फैक्टर तोड़ेंगे कितना से? 2 से, 2 चौके 8, 1 बचा, 1 आया इसके पास, 2 छक्की 12, फिर 2 से 23 दूनी 46, फिर 23 से एक बार में। तो 510 के लिए अभाज्य गुणनखंड क्या बन रहा है? 2 गुने 5 इंटू 3 गुने 17 गुने 1। और 92 के लिए
HCF अभाज्य गुणनखंड क्या बन रहा है, 2 गुने 23 गुने 1। अब देखेंगे HCF जो होता है दोनों में कॉमन संख्या होता है। तो दोनों में कॉमन संख्या क्या मिल रहा है, पहले तो 2 मिल रहा है, फिर दूसरा कॉमन संख्या क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो HCF जो हो रहा है दोनों में जो कॉमन संख्या मिलता है वही HCF कहलाता है। तो HCF कितना हो जाएगा, 2 1 2। जो एलसीएम जो होगा पहले जो संख्या कॉमन मिलता है उसको तो लिखेंगे, लेकिन जो नहीं भी संख्या मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। तो एलसीएम 2 इंटू एक, तो 1 भी मिल रहा है, इंटू अब क्या नहीं मिल रहा है, इसमें 5 नहीं मिल रहा था, 5 लिख दिए, 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। तो एलसीएम जो होगा 2 1 2, 2 5 10, 10 3 30, 30 17 3 51, 510 गुने 2, 0 2 1 2, 2 5 10 गुने 23, 0 6 0 3, 0 4 0 2, 0 6 4 3 2, 23,460। एलसीएम कितना आ गया, 23,460। और HCF क्या बनेगा, HCF है 2, एलसीएम है 23,460। तो फार्मूला क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम। सत्यता की जांच करेंगे। जब यहाँ पर HCF एलसीएम आ चुका है तो हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए क्या होता है फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम। दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम। दो संख्या क्या है, 510 और 92 गुने 92। HCF क्या है, HCF आया है 2 इंटू एलसीएम कितना आया है 23,460। 23,460। अब गुना करेंगे, 510 गुने 92 करेंगे, 0 2 1 2, 2 5 10, 0 9 1 9, 9 5 45, 0 2 9 5 1 6 4, 46,920, 46,920। और इधर गुणा करेंगे, 2 0 0, 2 छक्की 12, 2 बाकी 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। क्या दोनों बराबर है? जब दोनों बराबर है तो HCF और एलसीएम मेरा सही है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, 336 और 54 का HCF और एलसीएम ज्ञात करना है और सत्यता की जांच भी करना है। तो 336 और 54 का HCF और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड से व्यक्त करेंगे। 336 का और 54 का, तो 336 में 2 से भाग लगाएंगे, 2 1 2, 1 आया, 2 छक्की 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 21 बार में। क्वेश्चन नंबर 3 है, 336 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से लग रहा है, 2 से जब भाग लगाएंगे तो 2 1 2, 1 आया, 2 छक्की 12, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 42 दूनी 84, फिर 2 से 21 बार में, 3 से 7 बार में, फिर लग रहा है 7 से 1 बार में। 54 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से 27, फिर 3 से 9,
फिर 3 से 3, 3 से एक बार में लग रहा है। तो 336 का क्या क्या हो सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। और 54 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1। अब देखेंगे दोस्तों, HCF जो होता है दोनों में कॉमन संख्या होता है। HCF क्या होता है, दोनों में कॉमन संख्या। तो लिखेंगे HCF बराबर कॉमन संख्या क्या मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है, 2 लिखेंगे। दूसरा कॉमन संख्या क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। दोनों में कॉमन संख्या दूसरा क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और इंटू दोनों में कॉमन संख्या 1 भी मिल रहा है। तो HCF जो हो जाएगा 2 गुना 3, 2 तिया 6। अब HCF 6 निकल गया। LCM जो होगा, जो कॉमन संख्या है उसको तो पहले लिखेंगे, 2 और क्या कॉमन मिल रहा था, 3। अब LCM में ये भी होता है, जो कॉमन संख्या है उसको तो लिख लिए, जो नहीं भी है उसको भी हम लिखेंगे। क्या क्या नहीं मिल रहा है, 2 इंटू फिर 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू इसमें 3 इंटू 3। तो 2 गुने 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 गुने 7, 7 8 56 के 6 बाकी 5, 7 चौक 28, 28 5 28 5 33, 3 3 6 18 के 8 बाकी 1, 3 3 9 1 10 के 0 बाकी 1, 3 3 9 1 10, 108 गुने 3, 3 8 24, 0 3 1 3, 3024। LCM जो होगा 3024 होगा। LCM कितना होगा, 3000। LCM और HCF जब पता है तो सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच क्या करेंगे, दो संख्या का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF गुने LCM। दो संख्या क्या है, संख्या है 336 और 54। 336 गुने 54। HCF कितना आया है, 6 गुने LCM कितना आया है, 3024। अब गुना करेंगे, 336 गुने 54, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 4 तिया 12 2 14 4 बाकी 1, 4 तिया 12 1 13। इधर 56 36 के 0 बाकी 3, 5 तिया 15 3 18 के 8 बाकी 1, 5 तिया 15 1 16, 4 4 8 3 11 के 1 बाकी 1, 6 1 7 1 8 1। अब इसको गुना करेंगे, इधर कितना है 18,144 बराबर, इधर गुना करेंगे 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 6 दूनी 12 2 14 4 बाकी 1 1 6 तिया 18। क्या दोनों बराबर है। अब यही मेरा 3 है। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात करना है किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड से। तो पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 12 का फैक्टर तोड़ेंगे, दूसरा 15 का भी फैक्टर तोड़ेंगे, 21 का भी फैक्टर तोड़ेंगे। तो 12 में सबसे छोटी संख्या 2 से 12 में भाग लग रहा है, 2 छकी 12, फिर 2 से लग रहा है 3 बार में, फिर 3 से लग रहा है 1 बार में, इसमें 3 से लग रहा है 5 बार में भाग, फिर 5 से लग रहा है 1 बार में, इसमें 3 से लग रहा है 7 बार में भाग, फिर 7 से लग रहा है 1 बार में। तो 12 का फैक्टर बन रहा है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। 15 के लिए फैक्टर क्या बन रहा है, 3
गुने 5 गुना 1। 21 के लिए फैक्टर बन रहा है 3 गुने 7 गुना 1। अब यहाँ पर HCF और LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF और LCM। तो HCF जो होता है, ये देखेंगे कि HCF होता है तीनों में कौन सी कॉमन संख्या मिल रहा है। जो उभयनिष्ठ संख्या होगा वही HCF कहलाएगा। तो तीनों में उभयनिष्ठ संख्या यानी कॉमन संख्या क्या मिल रहा है? तीनों में 3 मिल रहा है और क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो तीनों में कॉमन संख्या पहले क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या मिल रहा है? तीनों में कॉमन संख्या 1 मिल रहा है। तो 3 गुना 1 करेंगे, 3 हो गया HCF। अब LCM जो होगा, LCM में जो संख्या पहले मिल रहा है कॉमन में उसको लिखेंगे और बाद वहाँ की जितनी भी संख्या छूट रहा है वो सबको भी LCM में लिखेंगे। तो ये बताइए कि कॉमन संख्या पहले क्या मिल रहा था? 3। दूसरा क्या मिल रहा था? 1 इंटू अब क्या नहीं मिल रहा है उसको भी हम क्या करेंगे? LCM में लिखेंगे। 2 को 2, 2 इंटू 2, फिर इसमें क्या छूट रहा है? 5 इंटू इसमें क्या छूट रहा है? 7। अब गुना जब करेंगे तो 3 गुना 1 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 गुना अब 6 को 7 से गुना करेंगे 42 यानी 420। LCM जो हो जाएगा वो 420 होगा और HCF जो होगा वो क्या होगा? 3 होगा। कितना कितना का? 12, 15, 21 का HCF और LCM। क्वेश्चन कर रहा है 17, 23 और 29 का HCF और LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड से। तो 17 का फैक्टर तोड़ेंगे, 23 का भी फैक्टर तोड़ेंगे, 29 का भी फैक्टर तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड से बोल रहा है तो 17 में सबसे छोटी 17 से भाग लग रहा है एक बार में, 23 में 23 से भाग लग रहा है एक बार में, 29 में 29 से लग रहा है एक बार में। तो 17 का जो फैक्टर बन रहा है क्या बन रहा है? 17 इंटू 1। 23 के लिए क्या बन रहा है? 23 गुना 1 और 29 के लिए क्या बन रहा है? 29 गुने 1। HCF जो होता है तीनों में कॉमन संख्या देखेंगे क्या मिल रहा है। तो तीनों में कॉमन संख्या HCF में क्या मिल रहा है? तीनों में कॉमन संख्या मिल रहा है 1। तो इसलिए HCF जो होगा वो 1 होगा और LCM जो होगा वो पहले देखेंगे कि कॉमन संख्या क्या मिल रहा है? 1। और जो कॉमन नहीं भी मिल रहा है अब उसको भी हम किस में लिखेंगे? LCM में लिखेंगे। जो कॉमन नहीं भी मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है? 17 का नहीं मिल रहा है, 23 का भी नहीं मिल रहा है, 29 का भी नहीं मिल रहा है। तो सबको अब क्या कर देंगे? LCM में गुना करेंगे। तो 17 गुना 23 करते हैं, 23 गुने 17, 7 21 के 1 बाकी 2, 7 दूनी 14, 2 16, 3 एका 3, 2 एका 2, इधर 1 6 3 9, 2 और 1 3। अब इधर फिर 29 से गुना करेंगे इसमें, 9 बाकी 1, 9 9 81 के 1 बाकी 8, 9 3 27 27, 35 के 35, 2 एका 2, 2 9 18 के 8 बाकी 1, 2 3 6 1 7। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 9 2 1 3, 8 5 13 3 बाकी 1, 7 3 10 और 1 11। LCM जो होगा वो कितना होगा? 11 33 9 होगा। LCM क्या होगा? 8 9 25 का HCF ज्ञात करेंगे। 8 9 25 का HCF और LCM दोनों ज्ञात करेंगे। तो 8 का फैक्टर तोड़ेंगे, 9 का भी और 25 का भी। तो 8 में 2 से भाग लग रहा है 4 बार में, फिर 2 से लग रहा है 2 बार में, फिर 2 से लग रहा है 1 बार में। 9 में 3 से भाग लग रहा है 3 बार में और 3 से भाग लग रहा है फिर 1 बार में। 25 में 5 से लग रहा है 5 बार में, फिर 5 से लग रहा है 1 बार में। तो 8 का फैक्टर जो बन रहा है क्या बन रहा है? 2 गुना फिर 2 गुना 2 गुना कितना? 1। 9 के लिए फैक्टर क्या बन रहा है? 3 गुना कितना? 1। और 25 के लिए जो फैक्टर बन रहा है वो कितना बन रहा है? 5 गुना 5
गुना 1। अब HCF जो होता है, HCF जो होता है, तीनों में कॉमन संख्या होता है HCF। तो तीनों में यानी उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है? एक तो तीनों में मिल रहा है और तो कोई संख्या नहीं मिल रहा है तीनों में, तो HCF जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। और LCM जो होगा, LCM जो होगा, जो कॉमन संख्या मिल रहा है उसको तो लिखेंगे पहले 1, और जो नहीं भी मिल रहा है LCM में उसको भी हम लिखेंगे। तो LCM में अब क्या नहीं मिल रहा है? 2 नहीं मिल रहा है, फिर से 2, फिर से 2 नहीं मिल रहा है, किसी संख्या में नहीं मिल रहा है 2, 3 भी किसी संख्या में नहीं मिल रहा है, 3 इंटू इसमें क्या? 5 गुना 5। अब गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 गुना 1 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंचे 360, 360 36 पंचे 1800, यानी LCM जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1800, और HCF जो होगा वो कितना होगा? 1 होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है HCF 306 और 657 का 9 दिया है, LCM पूछ रहा है 306 और 657 का। तो देखिए दोस्तों, ये जो संख्या है पहली संख्या, और ये जो संख्या है दूसरी संख्या पता है। पहली संख्या कितना दिया है? पहली संख्या बराबर कितना दिया है? 306। दूसरी संख्या कितना दिया है? 657। HCF पता है, ये दोनों का HCF कितना दिया है? 9 दिया है। HCF 9 है, पूछ रहा है क्या? LCM पता नहीं है। LCM ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे में HCF, बटे में HCF। पहली संख्या कितना है? 306 गुने दूसरी संख्या कितना है? 657, बटे में HCF कितना दिया है? 9 दिया है। 9 से कटाएंगे, 9 तिया 27, 3 बच्चा 9 चौके 36। जब गुना करेंगे 34 गुना कितना? 657। गुना करेंगे तो 657 में 34 से गुना करेंगे, 4 सत्ते 28, बाकी 2, 4 पंचे 20, 2 22, 6 चौक 24, 25 26। इधर 7 21 के बाकी 2, 5 तिया 15, 2 17 7 बाकी 1, 6 तिया 18, 1 19, 8 3 6 7 13 3 बाकी 1, 9 2 11 12 2 बाकी 1 1 1 2, यानी 22,338। 22,338 यही 5 सॉल्व करने जा रहा है कि क्वेश्चन जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n 0 पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, n क्या है? n एक प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है? n एक प्राकृत संख्या। तो लिखेंगे n, जब n एक प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है सभी क्या होते हैं? प्राकृत संख्या। तो n का जो मान होगा 1 हो सकता है, 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक हो सकता है, क्योंकि ये एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, बोल रहा है क्या? 6 पे पावर n 0 पर समाप्त होता है। अगर मान लेते n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट हो सकते हैं, इन्फिनिटी तक हो सकते हैं, तो बोल रहा है क्या? 6 पे पावर n 0 पर समाप्त होते हैं। 6 पे पावर जो n है वो किस पे? 0 पर समाप्त बोल रहा है। तो अगर n का वैल्यू 1 रखते हैं, 1, तो यहाँ पर क्या होगा? 6 पे पावर क्या है? n है, इसका मतलब 6 पे पावर 1 होगा, यानी 6 होगा। अगर n का वैल्यू 2 रखेंगे, n का वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 6 पे पावर 2 रखेंगे, 6 पे पावर 2 रखेंगे, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36।
अगर n का वैल्यू हम 3 रखते हैं, n बराबर 3 रखते हैं, तो 6 पे पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब 6 पे पावर 3 हो गया तो 6 का 3 बार गुना करेंगे, 6 36, और 36 छंक होता है 216। क्या कभी भी शून्य आ रहा है? ये देखेंगे कभी भी शून्य आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? अतः प्राकृत संख्या n के लिए 6 पे पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, हो सकती है। 6 पे पावर जो n है वो 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा। यही आंसर है। क्वेश्चन कर रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। क्यों है भाज्य संख्या? यही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले भाज्य संख्या मान लेते हैं। माना कि A1 एक भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? अब देखते हैं। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 करते हैं, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 करते हैं, 7 गुना 11 77, 77 गुना 13 1001 प्लस कितना? 13। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1014 होगा। जब जोड़ने के बाद 1014 आ गया तो क्या इसमें 2 से भाग लग रहा है? इसमें 2 से भाग लग रहा है तो 2 गुना लिख सकते हैं इसको 507, 2 गुना 507 लिख सकते हैं। तो इसका जो गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो कितना है? 2 है। तो लिखेंगे अतः, देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका जो गुणनखंड आ रहा है 2 आ रहा है, इसलिए ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे अतः A1 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका जो गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो कितना है? 2 है। क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। जब फर्स्ट वाला देखते हैं कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 किए तो ये एक भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अब देखते हैं दूसरा जो है, क्या ये भाज्य संख्या है? तो पुनः माना कि A2 एक भाज्य संख्या है। पुनः क्या मान लिए कि A2, इसको A1 माने हैं, इसको A2 माने हैं। क्या A2 एक भाज्य संख्या है? क्या है क्वेश्चन? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुने 1 प्लस 5। जब इसको गुना करेंगे तो गुना का 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120, 12 छः 72, 720, 720 गुना 7 करेंगे तो 0, 7 दूनी 14, 4 बाकी 1, 7 सत्ते 49, 1 50, यानी 5040 आया। जब इसको यहाँ से यहाँ तक गुना किए तो कितना आया? 5040 प्लस कितना है? 5 है। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5045 होगा। क्या इसमें किसी संख्या से भाग लग रहा है? तो लग रहा है। किस संख्या से? ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 45 में, अगर 5045 में 5 से भाग देते हैं तो 1009, यानी इसका जो गुणनखंड बन रहा है वो कितना बन रहा है? 5 गुना 1009 बन रहा है। इसका जो गुणनखंड बन रहा है वो कितना बना? 5 गुना 1009 बना। क्या इसका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। यानी A2 का
गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अतः A2 एक भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है दोस्तों, 5 है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यह जो है क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो 7 क्वेश्चन कर रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है? एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को 18 मिनट समय लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जैसे दोस्तों, अगर मान लेते हैं कि ये वृत्ताकार कोई पथ है, अगर मान लीजिए कि प्रारंभिक स्थान है, यहाँ पर अगर प्रारंभिक स्थान तो है, तो यहाँ से कोई सोनिया है और एक रवि है। दोनों अगर यहाँ से चलना प्रारंभ पर बोल रहे हैं कि जब एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाके ये दोनों जो है मिलेंगे। तो कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे, जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम देखिए दोस्तों, लिखेंगे सोनिया द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने में लिया गया समय कितना समय ले रहा है दोस्तों, 18 मिनट। और रवि द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने में रवि द्वारा समय लिया गया समय, रवि को कितना समय लग रहा है दोस्तों, 12 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, 18 का फैक्टर तोड़ेंगे और 12 का भी फैक्टर तोड़ेंगे। तो 2 से लगाएंगे 9 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार। 12 में लगाएंगे 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। तो 18 के लिए जो फैक्टर बन रहा है वो क्या बन रहा है दोस्तों, 2 गुने 3 गुना 3 गुना 1। 12 के लिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। तो एलसीएम जो होता है, पहले कॉमन संख्या क्या क्या मिल रहा है दोस्तों, 2 तो मिल रहा है, उसके बाद फिर 3 मिल रहा है। जो कॉमन मिल रहा है पहले उसको लिखेंगे, 2 इंटू क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अब देखेंगे दोस्तों दोनों में कौन कौन सी संख्या नहीं मिल रहा है। तो 3 तो इसमें नहीं मिल रहा है, 3 लिख दिए। इसमें 2 तो नहीं मिल रहा है, 2 लिख दिए। तो गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। यानी दोनों एक दूसरे को